बंगाल में 2 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और अब नजरें 4 मई के नतीजों पर है। लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों ने पारा बढ़ा दिया है। जहां ज्यादातर सर्वे बीजेपी की बढ़त दिखा रहे हैं, तो वहीं पीपल्स पल्स के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। बंगाल की सत्ता की चाबी किसके पास आएगी? पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल की माने तो ममता बनर्जी की हैट्रिक के बाद चौथी बार सत्ता की वापसी दिख रही है। सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी 95 से लेकर 110 के बीच सिमटती दिख रही है। कि भाई जो लोग बोलते हैं ना, वो असल में अंदर से होते नहीं हैं। बंगाली बहुत शांत दिमाग का होता है। हमने कहा ये तो बात हमने खुद नोटिस किया कि भाई बंगाल में जो है लोग दोपहर में 12-1 बजे तक खा पी के सब काम धाम निपटा के सो जाते हैं, 2-4 घंटा आराम करते हैं। मतलब बहुत शांत। बंगाली जितना दिखते हैं उतना होते नहीं, वो अलग दिशा में चलते हैं, आराम से रहते हैं। बहुत भागदौड़ की ज़िंदगी नहीं है। तो कुल मिला के लब्बो लुआब ये है कि जो हमें समझ में आया कि जो दिख रहा है वो उतना सच नहीं है। अब हम अपना आपको आकलन बता देते हैं ज़्यादा लंबा न करते हुए, कि जो टीएमसी है वो कम से कम 160 सीट और ज़्यादा से ज़्यादा 190 या उससे भी ज़्यादा पहुँचेगी इस बार फिर से। और जो बीजेपी है, पिछली बार 77 सीटें मिली थी 2021 में। 2026 में आपको बता दें सीटें तो बीजेपी की बढ़ेंगी, लेकिन 90 से मैक्सिमम 110 या बहुत ज़्यादा खींच दिया तो 120। इससे ज़्यादा बीजेपी को सीट मेरी नज़र में तो नहीं मिल रही है। हालांकि ये सब कुछ 4 मई को क्लियर होगा, लेकिन जो अभी तक का मेरा आकलन है। ज्यादातर सर्वे भले ही बदलाव की बात कर रहे हो, लेकिन पीपल्स पल्स के अनुमान दीदी की मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या डर का ये फैक्टर दावों पर भारी पड़ेगा? फैसला 4 मई को साफ हो जाएगा। मेरी नज़र में टीएमसी की सरकार बन रही है। ममता दीदी फिर से पश्चिम बंगाल में आ रही हैं, भले टीवी में या जहाँ कुछ भी जो भी दिखाया जाए। और इसके बारे में एक चीज़ और बता दें, जो टीएमसी सरकार जो बनेगी अगर ममता बनर्जी, तो आखिर क्यों बनेगी? इसके पीछे भी एक बड़ा तर्क है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ना, जो SIR में 91 लाख वोट कटा है, उसके बाद लोगों के मन में एक डर आ गया है कि जो हमारा वोट कटा है, जैसे मान लीजिए कोई 2021 में वोट दिया था, कोई 2019 में दिया था या कोई 2016 में दिया है, तो उसका कहना है कि जब हम पहले दिए तो अब कटा है, तो इसका मतलब कि हमारी जो सिटीजनशिप है, यानी कि जो हमारी नागरिकता है हमारे देश की, भारत की, वही ख़त्म हो जाएगी। तो लोगों के मन में जो डर है, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग हैं वो बाहर जाके काम करते हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, तो बंगाल से बाहर गए, तो सोचिए जो बस में बैठ के आया है इतनी भीड़ में, चाहे वो ट्रेन से आया हो, कई ऐसे गरीब लोग हैं जो ज़िंदगी भर में, हो सकता है साल भर में बेचारा 50,000 रुपया नहीं कमाए होंगे, वो 20,000 का टिकट एरोप्लेन का करा के आए हैं कोलकाता में कि हम वोट देंगे। सियासी बयानबाजी भी चरम पर है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे डाली है। डेरेक ने कहा कि अगर ममता बनर्जी जीत जाए तो पीएम मोदी इस्तीफा देंगे। हिम्मत है तो ये बयान बताता है कि टीएमसी अपनी जीत को लेकर कितना अस्वस्थ है।